प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर एक थाने में एक खबर लेकर आता है और थाना प्रभारी से कहता है कि सर, यहाँ के जो बड़े बड़े कॉलेज हैं वहाँ के जो लड़के और लड़कियां हैं वो देह व्यापार का धंधा चला रहे हैं। थाना प्रभारी कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी खबर सच्ची है? खबरी ने कहा कि सर, ये मेरी खबर 100% सच्ची है। आप इस देह व्यापार के जो लीडर हैं उनको आप पकड़ सकते हैं। उस खबरी ने एक पता दिया। थाना प्रभारी ने एक टीम गठित की और उस बताए हुए पते पर पहुंच गया। वो पता था हाईवे का। हाईवे में चेकिंग शुरू कर दी गई। हर गाड़ी, जो हाईवे से जो भी गाड़ी निकलती, उस गाड़ी की बड़ी ही बारीकी से छानबीन की जा रही थी। तभी रात के करीबन 11 बजे वहां पर एक रेड कलर की गाड़ी आती है। उस गाड़ी में लड़के बैठे हुए थे। उन लड़कों ने जब पुलिस वालों को देखा तो वो परेशान हो गए और वहीं पर गाड़ी रोक दी। उस गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला और ये देखने लगा कि आखिर ये पुलिस वाले इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं। तभी एक पुलिस वाले की नजर उस गाड़ी पर पड़ी और उसे कुछ डाउट हुआ। वहां से वो पुलिस वाला इस गाड़ी के पास आने लगा तो ये लड़के उसे देखकर डर गए और वहां से गाड़ी घुमाई और ये वहां से फरार हो गए। अब इतनी ये लड़के जल्दबाजी में थे कि जो लड़का गाड़ी से बाहर खड़ा था उसको तो लेना ही भूल गए और गाड़ी लेकर चले गए। अब ये लड़का जो गाड़ी के बाहर था अब वो वहीं खड़ा रह जाता है। अगर भाग रहा है तो पुलिस वाले इस पर शंका कर रहे हैं, तो इसलिए वो शांति से वहां पर खड़ा रहा। पुलिस वाले जब आए तो उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि सर, मेरा नाम विपिन है और मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। मेरे घर से मुझे यहाँ पर रिसीव करने आने वाले हैं, इसलिए मैं यहीं पर उतर गया और वो मेरे दोस्त गाड़ी लेकर चले गए। पुलिस वालों ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास कई सारे मोबाइल और एक हथियार निकला, जिसे देखकर पुलिस वाले उस लड़के को अपने साथ थाने ले जाते हैं। थाने ले जाकर अब उससे पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर ये मोबाइल तुम्हारे पास इतने सारे क्यों हैं, इनका क्या काम है, ये जो हथियार है वो तुमने क्यों रखा है अपने पास। जब घुमा फिरा के पुलिस वालों ने उससे सवाल पूछे और पूछा कि हमें खबर मिली है कि तुम देह व्यापार का धंधा जोगी कर रहे हो, वो टूट जाता है और उसने कबूल किया कि सर, हम देह व्यापार का धंधा करते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मैं तो किसी के कहने पर करता हूँ। पुलिस वालों ने उसके साथियों का नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरे 3 और साथी हैं, उनका नाम है, एक का नाम है अंकित और दूसरे का नाम अतुल और तीसरे का नाम गोलू है। पुलिस वालों ने कहा कि तुम उसका हमें पता दो। उनका पता देता है विपिन और ये पुलिस वाले उन तीनों लड़कों को थाने लेकर आते हैं। अब जब उनसे कड़ी पूछताछ होती है तो वो कुछ और ही बताते हैं। गोलू नाम के लड़के ने बताया कि सर, हम तो जो भी कुछ करते हैं वो सारा विपिन के ही कहने पर करते हैं। जो हमारा लीडर है वो विपिन ही है, जो सारा मास्टरमाइंड है वो विपिन ही है। विपिन ही तय करता है कि क्या करना है आगे। कस्टमर से बातचीत करना, पैसे का लेन देन सारा विपिन ही करता है और हम विपिन के ही कहने पर ये सारा कुछ करते हैं। अब विपिन से दोबारा पूछताछ होती है और उसके साथ सख्ती बरती जाती है तो सारा मामला जो कि पुलिस के सामने खोल कर रख देता।
विपिन ने अपनी कहानी जो कि बताना शुरू की। विपिन, जिसकी उम्र 24 साल थी, वो अपने छोटे से गांव के लखनऊ जैसे शहर में अपना कैरियर बनाने आया था। बड़े कॉलेज में पढ़ रहा था। वो बीकॉम की तैयारी कर रहा था। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की जिसका नाम रीना, उस रीना से इसकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे बातचीत होती है और फिर बातचीत प्यार में बदल जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। माँ बाप से जो पैसे मिलते थे उससे इनका खर्चा चल नहीं पा रहा था, क्योंकि माँ बाप इतने कोई बड़े पैसे वाले नहीं थे। सीधे साधे लोग, किसान लोग जो पैसा जुटा पाते थे वो अपने बच्चों को भेज देते थे, लेकिन बच्चों की अय्यासियां इतनी ज्यादा थी कि वो पैसे इनके लिए पूरे नहीं होते थे। विपिन को एक आइडिया आया। उसने रीना से कहा कि ऐसा हम कुछ करते हैं जिससे हमारे हाथ में पैसा आए और हम अपने मन मुताबिक जिंदगी अपनी जो कि जी सके, हमारे सारे शौक पूरे हो सके। रीना ने कहा कि क्या काम तुम्हारे कोई माइंड में कोई काम चल रहा है, क्या करना चाहते हो? तो विपिन ने बताया कि मेरे माइंड में एक आइडिया है, अगर वो आइडिया काम कर गया तो हम पैसों में खेलेंगे। हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। रीना ने कहा कि ऐसा कौन सा आइडिया है जो तुम्हारे पास जिससे इतना पैसा आएगा? विपिन ने रीना को बताया कि हम जो कि देह व्यापार का धंधा करेंगे, उसमें बहुत पैसा है। रीना ने कहा ये सब कैसे करेंगे, अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया तब? विपिन ने कहा कि मैंने सारी प्लानिंग करके रखी है, पुलिस वाले हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम कोई स्थायी जगह नहीं बनाएंगे, हम कोई ऑफिस नहीं बनाएंगे। हम जो भी कस्टमर से डील करेंगे वो मोबाइल के जरिए और अलग अलग होटलों में हम उनसे मिलने जाएंगे या उनको खुद वहां पर बुलाकर और सारा कुछ सेट कर लेंगे। रीना तो पहले घबराई। उसने कहा कि ये सब मुझसे नहीं होगा, लेकिन विपिन ने कहा कि अगर तुमने ये सब कर गुजरी तो पैसा बहुत होगा। रीना विपिन की बात मान जाती और विपिन पहला कस्टमर लाता। उस कस्टमर से 10,000 रुपए में एक रात के लिए रीना को सेट कर देता है। रीना बताए मुताबिक होटल में पहुंच जाती है और कस्टमर की डिमांड में वो खरी उतरती है। कस्टमर बेहद खुश हो जाता है रीना के काम से और रीना का भी डर खत्म हो जाता है। जब रीना के हाथ में 10,000 रुपए मिले तो रीना को भी काफी अच्छा लगा। अब ये रीना, विपिन जब जब रीना को कहता तब तब रीना अलग अलग होटलों में अलग अलग लोगों से इसी तरह मिलने जाती और उनसे तय मुताबिक पैसे मिल जाते। अब इनके पास काफी पैसा था। अब विपिन ने सोचा कि एक लड़की को जब हम काम पे लगाते हैं तो 10,000 मिलते हैं, अगर कई लड़कियों को काम पे लगाएंगे तो उसका कमीशन जो कि हमको बहुत मिलेगा और हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। रीना को उसने अपना प्लान बताया कि और लड़कियों को अपने साथ जोड़ो, और विपिन ने खुद ने 2-3 लड़कों को अपने साथ इस काम में जोड़ लिया, जिसमें से एक अंकित, एक अतुल और एक गोलू था। जो अंकित और अतुल थे वो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और इसी के कॉलेज में पढ़ने वाले थे। रीना ने अपने ही कॉलेज की 2 लड़कियों से बात की, जिनका नाम था, एक का नाम था नेहा और एक का नाम था प्रीति। इन दोनों से बात की और बात करने पर ये नेहा और प्रीति मान गई। रीना ने उन्हें बताया कि इस काम में बहुत पैसा है, एक रात के तुमको 10,000 मिलेंगे। अगर तुम रोज नहीं करना चाहती तो हफ्ते में एक बार कर लिया करो, तुम्हारा खर्चा बड़े आराम से निकल आएगा और इसमें कोई डर भी नहीं है, क्योंकि मैं ये स्वयं करती हूँ और तुमको मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी।
और अगर तुम चाहो तो अपने कस्टमर खुद से ही डील कर सकती हो, तुम्हें कमीशन भी हमको नहीं देना पड़ेगा। तो नेहा ने कहा कि अगर जब हम सब अपने आप कर लेंगे तो इन लड़कों की क्या ज़रूरत है। तो रीना ने बताया कि अगर जैसे कोई कस्टमर हमसे जोर ज़बरदस्ती करता है या हमारे मन मुताबिक पैसे नहीं देता है तो ये लड़के, इनके पास काफ़ी कांटेक्ट हैं और इनके पास हथियार है, जो हथियार दिखाकर उनको डरा कर और उनको शांत किया जा सकता है। नेहा और प्रीति भी रीना के कहे मुताबिक अलग अलग होटलों में अलग अलग लोगों से इस काम में व्यस्त हो जाती हैं। अब विपिन ने बताया कि आज रीना, नेहा और प्रीति को हम एक होटल में छोड़कर आए हैं जो सुबह 6 बजे उस होटल से निकलेंगी। पुलिस वालों ने विपिन को अपने साथ लिया और वहीं होटल के पास थोड़ा दूर खड़े हो गए। रीना और नेहा, प्रीति तीनों बात करते हुए उस होटल से बाहर आई तो विपिन ने इशारा किया। उन लड़कियों को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उनसे भी पूछताछ हुई। तो नेहा और प्रीति ने बताया कि जो हम सारा कुछ करते हैं वो रीना के कहने पर हम लोगों ने किया है। पुलिस वालों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे घर वालों को ये सब ना बताया जाए, आज के बाद हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। पुलिस वालों ने विपिन और लड़कों को हिरासत में रखा, रीना को भी हिरासत में रखा, लेकिन नेहा और प्रीति जो कि रीना के कहने पर ये सब कर रही थी तो उनको कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश की। तो ये घटना सुनाने का हमारा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए या किसी को आघात किया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए कि जब हम अपने बच्चों को बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेजते, हम जो माँ बाप एक एक पैसा जोड़ते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए वो पैसा यूज करते हैं, लेकिन ये बच्चे छोटे छोटे गांव से जब शहरों में जाते हैं तो इनके रंग ढंग बदल जाते हैं। नेहा और प्रीति जो कि गोरखपुर से थी वो भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा पाने के लिए लखनऊ के बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन उनका भविष्य कहाँ खो रहा है ये शायद उनको खुद ही अंदाजा नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो पढ़ने जाते हैं, जो इस तरह के काम में लोगों के झांसे में फंसते हैं, तो ना फंसे, क्योंकि आगे उनका भविष्य उज्जवल नहीं, आगे उनका भविष्य बेहद खराब हो सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी इस कहानी पर क्या राय है। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।